अल्बर्ट हॉल से, और वो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है, वो शाम का डेस्टिनेशन। मैं बहुत थक गया हूँ। वो है नाहरगढ़ फोर्ट। चलते हैं नाहरगढ़ फोर्ट, फिर मिलते हैं वहाँ पर। गाइस, ये जो मेरा आज डे 2 का लास्ट डेस्टिनेशन है, ये है नाहरगढ़ फोर्ट। नाहरगढ़ फोर्ट, और यहाँ से आप देख सकते हो पैनोरामिक व्यू, मतलब वर्ड आई व्यू ऑफ पूरे जयपुर सिटी का। ये देखो, ये। और पता है मेरे को कहाँ जाना है? ये ऊपर किला पे। अब इतनी चढ़ाई ऊपर चढ़नी पड़ेगी, या फिर 100 रुपये दो, तो मैं तो भाई चढ़ूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं ऊपर, फिर बताते हैं इसकी हिस्ट्री स्टे के बारे में। ये जो नाहरगढ़ फोर्ट है, ये बनवाया था सवाई राजा जय सिंह ने, जो फाउंडर हैं जयपुर के। और उन्होंने ये फोर्ट इस पूरे जयपुर को सिक्योर और प्रोटेक्शन और एक मिलिट्री स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाने के लिए ये पूरा फोर्ट बनाया था। इस फोर्ट का पहले नाम था सुदर्शनगढ़, पर बाद में इसका नाम रख दिया नाहरगढ़। नाहरगढ़ का नाम से, नाहर से मतलब आता है एवोर्ड ऑफ टाइगर, मतलब यहाँ पे टाइगर्स काफ़ी रहते होंगे, तो भी इसलिए जगह का नाम रखा है नाहरगढ़। और एक थ्योरी और कहती है कि इनका नाम नाहर सिंह बोमिया, एक रूलर थे, उनके नाम पे रखा गया था नाहरगढ़। तो मतलब ये एक वो फोर्ट है, जैसे अभी मैं आमेर फोर्ट गया था तो वो रॉयल पैलेस के लिए था, वहाँ पर शाही लोग रहते थे। पर ये जो फोर्ट है, ये फोर्टिफाइड फोर्ट है, जो आर्मी और स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाने के लिए था। फोर्ट, ये जो फोर्ट है नाहरगढ़ फोर्ट, ये एक मिलिट्री फोर्ट है, और ये फोर्ट जुड़ा है जयगढ़ फोर्ट से। जयगढ़ फोर्ट में कल जाऊंगा और कल कवर करूंगा। तो ये दोनों फोर्ट थे जो पूरे जयपुर सिटी को एक मिलिट्री होल्ड, एक मिलिट्री स्ट्रेंथन प्रोवाइड करते थे। और ये फोर्ट की दीवार, जो ग्रेट वॉल ऑफ आमेर है, आमेर की दीवार जो पूरे जयपुर को सराउंड करती है, प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम इन्वेडर्स, उनसे जुड़ा है। और शायद आमेर की वॉल शायद 3 किलोमीटर तक फैली है, शायद, मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो ये है बावड़ी। अब बावड़ी के बारे में बताएं तो यहाँ पे पानी को कलेक्ट करके रखते थे। तो ये जगह आपको वैसे नहीं दिख रही है कि रंग दे बसंती में जो लास्ट सॉन्ग है, मेरा नाम भूल गया हूँ, वो इस शायद यहाँ पे पिक्चराइज किया गया हो। जो रंग दे बसंती का जो लास्ट सॉन्ग है, नाम भूल जाता हूँ मैं, मेरे को लग रहा है वैसे ही। तो ये है बावड़ी जयगढ़ फोर्ट की। और फिर इधर से हैं वॉल्स, आमेर की वॉल, प्रोटेक्टिव जो फोर्टिफाइड वॉल्स हैं। और ये रहा नाहरगढ़ फोर्ट। अभी तो मैं आ गया हूँ यहाँ पर सनराइज़ पॉइंट। तो ये जो बीच में इधर अरावली की पहाड़ियों में, ये है ईस्ट डायरेक्शन, यहाँ से सूरज भगवान निकलते हैं। तो ये सनराइज़ पॉइंट नाहरगढ़ फोर्ट का। भी पीछे स्टॉप बावली देखी थी, वही खलबली गाना वही था। तो अब चलते हैं नाहरगढ़ के सनसेट पॉइंट, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही फेमस पॉइंट है वहाँ। और ये देखो आप, ये जो आप देख रहे हो, ये वॉल, ये आमेर की वॉल जो 3 किलोमीटर तक फैली है, जो पूरे आमेर, पूरे जयपुर को, जैसे जयपुर का पहले नाम आमेर था, तो पूरे जयपुर को ये सिक्योरिटी और एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बना के रखे हैं। तो ये है नाहरगढ़ फोर्ट। चलते हैं सनसेट पॉइंट में। तो अभी तो मैं आ गया हूँ नाहरगढ़ फोर्ट, और ये जो आप पीछे देख रहे हो, ये है सनसेट पॉइंट इधर। और मेरे पीछे ये शीश महल, जैसे जो आमेर फोर्ट में था शीश महल,
द पैलेस ऑफ मिरर्स। इधर ये है सनसेट पॉइंट। अभी तो सनसेट हुआ नहीं, अब जब सनसेट होगा तब मैं दिखाऊंगा। वो कंपोजिट टिकट में जो कंपोजिट टिकट में नाहरगढ़ की जो टिकट थी उसमें ये शीश महल और एक यहाँ पे वैक्स म्यूज़ियम है वो इंक्लूड नहीं है। इसको अगर लेना है तो आपको पर इंडिविजुअल, अगर इंडियन हो आप तो 500 रुपीज़, फॉरेनर तो 1000 रुपीज़ लगेगा। और जो इंक्लूड है वो हम सामने घूम सकते हैं इधर आगे और फोर्ट में जाके। तो अभी सनसेट तो नहीं हुआ है क्योंकि अभी देखो अभी सूरज इधर है। देखते हैं जितना घूमते हैं फिर सनसेट में आपको हम लोग नाहरगढ़ में ये श्री महादेवेंद्र महल है। तो ये जो महल है ये डेडिकेटेड है सवाई राजा माधव सिंह द्वितीय और उन्होंने ये महल बनवाया था अपने रेजिडेंस के लिए। इसमें बताते हैं कि एक गलियारा है जिसमें 11 कमरे हैं। तो इसमें 2 कमरे थे खुद श्री माधवेंद्र जो राजा थे माधव सिंह सेकंड के लिए, और 9 जो थे कमरे वो थे इनके पंडितों, इनके जो भी गुरु लोग उनका। तो ये फेमस फॉर है एक राजपूत आर्किटेक्चर जिसमें एक गलियारा है और 11 इसमें कमरे हैं, 2 फॉर किंग और 9 फॉर इनके जो पंडित और जो गुरु लोग होते हैं। तो चलते हैं अंदर। श्री माधवेंद्र राजा मतलब सवाई राजा माधव सिंह सेकंड का ये किला है जो उन्होंने बनाया था। ये बनवाया था उन्होंने लेट 18th सेंचुरी एडी और अर्ली 19th सेंचुरी एडी, मतलब लेट 18th सेंचुरी एडी मतलब अगर बताया जाए तो 1792 और अर्ली 19th सेंचुरी एडी तो मतलब 1800 शुरुआती 1800s में अपने खुद के रेजिडेंस के लिए। और बस देखो आप यहाँ की बस कैलीग्राफी और पेंटिंग। जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर 11 कमरे हैं जो 2 रॉयल फैमिली के लिए और 9 पंडितों के थे जो सवाई माधव सिंह सेकंड ने बनवाए थे। तो देखो आप, सॉरी, यहाँ पर 9 छत्र भी हैं और हर एक छत्र रिप्रेजेंट करता है एक कमरे को। जब आप गिनोगे तो यहाँ पे 11 छत्र होंगे। तो ये अगर पढ़ के आओ और वो सामने चीज़ दिख जाए तो इससे बढ़िया चीज़ कुछ नहीं। ये देखो अभी जब मैं नीचे घूम रहा था तो एक ही जैसे कमरे थे। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये हैं वो 11 कमरे जिसमें 2 राजा माधव सिंह सेकंड, सवाई राजा माधव सिंह सेकंड और 9 उनके पंडितों के लिए जो उनके प्रीस्ट थे। तो ये है वो माधवेंद्र महल के वो 9 कमरे। ये था वो एक कमरा जैसे मैं पूरा एक कमरा दिखा रहा हूँ। जैसे ऊपर एक ये छत्र है, ये देखिए दिखाता हूँ इधर से। ये एक छत्र और ये रिप्रेजेंट करता है एक कमरा।
वो एक छत रिप्रेजेंट करता है एक कमरा। ये मतलब इंडिविजुअल ऐसे 11 कमरे हैं। तो ये सारे कमरे एक जैसे हैं, ब्यूटीफुल कमरे, ब्यूटीफुल इनके अंदर पिक्चोग्राफी और ये जो प्राचीन कारी हुई है। पहले तुम्हारी